Hello friends, welcome to Krishna Tutorial Hall and Institute for Mathematics. Learn easy methods to solve mathematical problems. मैं मुकेश आज आप लोगों के लिए सिंप्लीफिकेशन सरलीकरण का पार्ट 3 लेकर आया हूँ और आज मैं आप लोगों को कुछ प्रीवियस क्वेश्चंस को सॉल्व कराऊंगा जो एग्जाम्स में पूछे गए हैं। यानी कि जो फर्स्ट पार्ट 1 में मैंने बताया था आप लोगों को इसका बोर्डमास रूल और सिंप्लीफिकेशन का जितना भी क्वेश्चंस है वो बोर्डमास रूल पर बनता है। तो आज मैं उसी पर कुछ क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाऊंगा आप लोगों को। तो आप वीडियो के अंतिम तक बने रहिए, तभी आप इस तरह के सवाल को सॉल्व करने के सब जो ट्रिक है, बोर्डमास का जो रूल है उसे आप सीख पाएंगे और समझ ही पाएंगे। आज से क्लास शुरू करने से पहले एक बात ना चाहता हूँ, अगर आप चैनल पर नए हैं, पहली बार मेरी वीडियो को देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करिए ताकि आपको मेरी रेगुलर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। और मेरी क्लास अगर आपको अच्छा लगता है तो लाइक करना मत भूलिएगा। चलिए शुरू करते हैं आज से क्लास। आज का पहला सवाल देखिए फ्रेंड्स, आपके सामने है। सवाल देखिए कह रहा है कि 1/2/9, फिर कहता है कि इसको डिवाइड किया गया है 1/2/5 और इसका का 2 दिया है 21, आई छोटी ब्रैकेट से बंद है और +1/3। ये है सवाल। अब हम आपको पार्ट 1 में बताए थे बोर्डमास का रूल में कि सबसे पहले बोर्डमास में कहता है, जैसे बोर्डमास ये ब्रैकेट था, ये का था ऑफ, ये डिवीजन है, ये मल्टीप्लिकेशन है, ये एडिशन है और ये सब्ट्रैक्शन है। ये बोर्डमास का रूल है। ये तो ब्रैकेट है जो 4 प्रकार के बताए थे। तो हम बताए थे आप लोगों की जो बोर्डमास जो होता है उसमें कहता है कि जिस प्रकार से यह लिखा गया है किसी भी क्वेश्चन का सॉल्यूशन जो है इसी ढंग से होना चाहिए। यानी अगर किसी भी सवाल में ये सारे चिन्ह अगर दिए गए हैं तो ऊपर से नीचे आने में जो पहले बढ़ रहा है उसी का काम पहले होगा। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहला काम है ब्रैकेट का, यानी ब्रैकेट का काम होगा। लेकिन ब्रैकेट के अंदर 2 काम करना है, भाग का और का। तो किसका हम पहले करेंगे कि भाग का या का? तो ऊपर से नीचे जब आते हैं तो सबसे पहले क्या आ रहा है? का आ रहा है, तब आ रहा है भाग। इसका मतलब पहले किसका काम करना होगा? मुझे का करना पड़ेगा। अब का काम करने से पहले हम इसे पूर्णांक को हटाते हैं। तो 9 एकम 9 और 2 11/9 भागा कितना होगा? 5 एकम 5 2 7/5 और का क्या होता है? गुना 2 बटे कितना हो जाएगा? 21। ब्रैकेट बंद हो गया। अब थोड़ा सा यहाँ पे लोग गलती करते हैं, ऐसे गलती आप भी ना करें, ये बात को समझिएगा। क्या गलती करते हैं? जैसे का का मतलब होता है क्या? गुना होता है। अगर आपने नहीं पढ़ा है तो मेरा पार्ट 1 पढ़ लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, तो वहाँ से आप पार्ट 1 देख लीजिएगा सिंप्लीफिकेशन का। तो क्या है कि अब यहाँ पे गुना और भाग हो गया तो बहुत लोग ये सोचेगा कि पहले हम भाग करें तब गुना करेंगे। देखिए ये जो गुना का चिन्ह यहाँ पे आया ये गुना नहीं है, ये क्या है? का के बदले में होता है गुना, वो हुआ। इसका मतलब पहले यही काम करना पड़ेगा। तो इसको पहले कीजिए। तो 7 या कितना हो गया? 21 हो गया। अब बच गया कितना? तो 11/9 भागा कितना हो गया? 2 एकम 2 और 5 या 15। ये ब्रैकेट बंद। अब प्लस में क्या है? 1/3। ये चीज़ आपको करना है। सॉरी फ्रेंड्स, थोड़ा सा क्वेश्चन में यहाँ पे गलत लिख दिया था। यहाँ क्वेश्चन जो है 5 है, 5/21 है, तो यहाँ पे 5 होगा। ये तो 5 क्या हो गया? कैंसिल हो गया। अब देखिए यहाँ पे क्या बचेगा आपका? 1/3 बचेगा। अब इस ब्रैकेट के अंदर काम करना है, तो ब्रैकेट के अंदर क्या काम करना है? तो भाग का काम करना है। तो इसको जब भाग है तो इसको गुना में चेंज कर दीजिए। याद रखिए एक बात है कि A/B को भाग कर करेंगे हम C/D से, तो हम इसको भाग का उल्टा गुना करेंगे तो इधर वाला जो टर्म है वो फिक्स रहेगा, यानी A/B। और जब गुना करेंगे तो ये D/ क्या हो जाएगा? C हो जाएगा। ये चेंज हो जाता है। तो क्या हो जाएगा? ये 11/9 और गुना हो जाएगा 3/1, ये हो जाएगा। और प्लस है 1/3। अब देखिए कट जाएगा, 3 या 9, यानी कितना बचा है? 11/3 और प्लस 1/3, यानी कितना हो गया? 11 + 1/3, क्योंकि समान आधार वाला भिन्न है। हम एक क्वेश्चन पहले करवा चुके हैं, है ना, सांख्यिकी योग्यता में, न्यूमेरिकल एबिलिटी में, कि समान आधार वाला भिन्न को कैसे जोड़ते हैं। तो समान आधार वाला भिन्न था तो एलसीएम वही होगा, यानी कितना हो गया? 12/3। अब देखिए इसको डिवाइड कर दिए तो कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा, यानी आपका फाइनल आंसर कितना आ गया? 4 आ गया। तो इस प्रकार से फ्रेंड्स
बोर्ड मास का जो भी सवाल है आप इसी रूल से सॉल्व करेंगे, सरलीकरण सिंप्लीफिकेशन का। यानी सिंप्लीफिकेशन जो भी सवाल दिए जाते हैं फ्रेंड्स वो किस पे आधारित होते हैं, बोर्ड मास रूल पे होते हैं। अब देखिए इस सवाल का अगर आप सॉल्यूशन लिखना चाहते हैं या फिर स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आप ले लीजिए। आइए फ्रेंड्स नेक्स्ट सवाल देखते हैं। अगला सवाल देखिए, आपके सामने अगला सवाल कह रहा है, ये देखिएगा थोड़ा, इस सवाल को लेने का मेरा मकसद क्या था उसे देखिएगा। ये इस प्रकार से दिया हुआ है और फिर कहता है कि डिवाइड दिया हुआ है 6 और बाई दिया हुआ है कि 4 + 4 + 4 + 4 और डिवाइड दिया है 4। अब फिर से आपको वही काम करना है, क्या, बोर्ड मास रूल में जो साइन पहले यानी जो चिन्ह पहले आएगा आपको उसी चिन्ह का काम करना है, ना कि दूसरे चिन्ह का। अब यहाँ पे देखिए प्लस प्लस है, भाग है, प्लस प्लस है और भाग है और प्लस में एक ब्रैकेट भी है। अब हम बोर्ड मास में अगर देखते हैं तो पहले क्या होता है, ब्रैकेट होता है, यानी हमको पहले ब्रैकेट के अंदर का काम करना होगा। और यहाँ पे नीचे देखिए ऐसा नहीं करना है कि सबको पहले ऐड करेंगे तब 4 से डिवाइड करेंगे। यहाँ प्लस और भाग है तो देखिए ये है प्लस और ये है भाग, ऊपर से नीचे आने में पहले क्या मिल रहा है, हमें भाग मिल रहा है, बाद में हमें क्या मिल रहा है, प्लस मिल रहा है। इसका मतलब पहले किसका काम करना होगा, भाग का। और यहाँ पे क्या करना होगा, ब्रैकेट है तो पहले ब्रैकेट का काम करेंगे हम। तो चलिए करते हैं, जोड़ते हैं इसको, कितना हो जाएगा, 1 2 3 4 है तो 24 और भागा कितना हो गया 6। और नीचे देखिए नीचे में आपको क्या करना है, डिवाइड करना है। तो 4 + 4 और प्लस क्या हो जाएगा 1, 3 4 तो इसमें 4 से 4 भाग दिए तो 1 हो गया। ऊपर में डिवाइड कर दीजिए, 6 चौक 24, 6 से 4 में भाग देंगे तो कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, 6 चौक 24। और इधर देखिए 4 × 12 और 1 13, यानी फाइनल आंसर आपका क्या हो गया फ्रेंड्स, 4/13 आ गया। तो इस क्वेश्चन का बताने का मकसद था कि बहुत बार जो है बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होते हैं जो कि क्या करते हैं, पहले ऐड कर लेते हैं और बाद में डिवाइड करते हैं, उसमें उसका आंसर क्या होता है, गलत हो जाता है। तो ऐसी गलती आप ना करें। बोर्ड मास का रूल जो है वो ये याद रखिएगा, ऊपर से नीचे आने में जो साइन पहले आता है, जो चिन्ह पहले आता है उसका काम पहले ही करेंगे। इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं, लिखना चाहते हैं तो लिख लीजिए, फिर नेक्स्ट सवाल देखेंगे हम लोग। आइए फ्रेंड्स नेक्स्ट सवाल लेते हैं। अगला सवाल देखिए क्या है, अगला सवाल कह रहा है 78 गुना 10 माइनस रूट अंडर 484 और बटे में दिया हुआ है 13 गुना 11 प्लस 47 और प्लस दिया है 8 का होल स्क्वायर। कुछ नहीं आपको करना है, अब करेंगे क्या, वो देखिए सबसे पहले 1.10, इसका मतलब गुना करेंगे, दशमलव हट जाएगा। कैसे हटेगा वो भी देखना है, तो देख लीजिए ये दशमलव को हटाएंगे तब क्या लिखेंगे 784/10 और गुना पहले से क्या है 10 10 कट गया, यानी कितना हो जाएगा 784। तो आप ध्यान दीजिए कि इसको आप गुना करेंगे तो क्या लिखेंगे 784 और माइनस रूट अंडर है 484। 484 जो है रूट के अंडर है, रूट मतलब क्या होता है, वर्गमूल करना। तो 484 का वर्गमूल कितना होता है फ्रेंड्स 22 होता है, तो 22 हो गया। नीचे गुना करेंगे तो 11 × 33 के 3, 11 एकम 11 और 3 14 143 प्लस 47 और प्लस हो गया 88 64। तो इस प्रकार से नीचे का टर्म आपने सॉल्व कर लिया। अब देखिए ऊपर में क्या करना है, माइनस है तो माइनस कीजिए, क्या होगा 2 6 और 7 762। नीचे करेंगे तो 7 4 11 और 3 14 के 4 हो जाएगा, 6 4 10 4 14 1 15 के 5, हाथ बचा 1 1 और 1 2 हो जाएगा। 3 से इसे कटाएंगे तो ये पूरा कट जाएगा, डिवाइड करके देख लीजिएगा फ्रेंड्स। तो आपका फाइनल आंसर क्या आ गया 3 आ गया। अब देखिए फ्रेंड्स बोर्ड मास में कभी कभी जो है अलजेब्रिक जो है
अलजेब्रा का जो फार्मूला है उस पर आधारित भी सवाल दे दिया जाता है। कौन सा फार्मूला पे, हम वो भी दिखा, जैसे कि a प्लस बी का होल स्क्वायर इस पर दे दिया, चाहे a माइनस बी का होल स्क्वायर पे दे देगा, या चाहे ए क्यू प्लस बी क्यू, या फिर ए क्यू माइनस बी क्यू। तो ये सब का फार्मूला आपको याद रखना है ना, तब भी आप इस पर इसे क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। इससे अगला सवाल देखिए कैसे दिया हुआ है। इसको अगर लिखना चाहते हैं वीडियो को पॉज करके भी आप लिख सकते हैं, हर बार हमें रुकने की ज़रूरत नहीं है। तो देखिए नेक्स्ट सवाल हम दिखाते हैं। अगला सवाल देखिए, कहता है 0.888, 0.8 इंटू 0.8 इंटू 0.8, फिर माइनस दे रखा है 0.55, सॉरी 0.5 इंटू 0.5 दे रखा है, आणि 0.8 इंटू 0.8, 0.8 फिर माइनस 0.5, 0.5 फिर नीचे में दे रखा है क्या, तो नीचे कहता है कि 0.8 इंटू 0.8 प्लस 0.8 इंटू 0.5 प्लस 0.5 इंटू 0.5। देखिए फ्रेंड्स, माइनस जब हो गया तो याद रखिएगा इसमें कौन सा फॉर्मूला लगेगा, ए क्यू माइनस बी क्यू का। ए क्यू माइनस बी क्यू का फॉर्मूला माइनस है, अगर प्लस रहता तो ए क्यू प्लस बी क्यू का। अब दोनों का हम फॉर्मूला लिख देते हैं। पहले इसका फॉर्मूला होता है ए प्लस बी इंटू होता है ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, और इसका होता है क्या, तो इसका होता है ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। अब यहाँ पे भी अगर आप 0.8 और 0.5 को ए और बी मान लेते हैं तो क्या लिखेंगे, 0.8 का होल क्यू माइनस 0.5 का होल क्यू, और नीचे क्या लिखेंगे आप, 0.8 का होल स्क्वायर प्लस 0.8 इंटू 0.5 प्लस 0.5 का स्क्वायर। और ऊपर में देखिए ए क्यू माइनस बी क्यू है, और नीचे में क्या है, ए क्यू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी क्यू। अब देखिए ये टर्म आपको मिल गया, ए मिल गया, ए भी मिल गया, तो बचता क्या है आपका, तो बच जाता है आपका ए माइनस बी बच जाता है। इसका मतलब है कि इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए माइनस बी, यानी 0.8 और माइनस 0.5 माइनस करेंगे तो क्या होगा 0.3, आंसर हो गया। तो आप इस फार्मूला को याद रखेंगे तभी इस तरह का सवाल आप बना सकते हैं, जो कि अलजेब्रा भी इसमें कुछ जोड़ देगा, है ना, बोर्ड मार्क्स में क्वेश्चन में। अब देखिए ये तो दिया हुआ था इस तरह से, जिसको हमने इस फॉर्म में लाया। अब कभी कभी क्वेश्चन क्या है कि पूरा इस फॉर्म में ही दे दिया जाएगा, ए क्यू माइनस बी क्यू में। जैसे अगला सवाल देखिए, नेक्स्ट सवाल देखिए क्या है। इस सॉल्यूशन को आप लिखना चाहते हैं फ्रेंड्स, लिख लीजिए, है ना। अगला सवाल हम दिखाते हैं, कहता है 0.87 का होल क्यू, अब प्लस दिया है 0.13 यानी 13 का होल क्यू, और बाय दिया हुआ है 0.87 का होल स्क्वायर माइनस 0.87 इंटू 0.13, और प्लस दिया है 0.13 का होल स्क्वायर। ये देखिए इन दोनों सवाल में कोई फ़र्क नहीं है, सिर्फ इतना का फ़र्क है कि इसमें हमको इस तरह से बनाना पड़ा, इसमें ऑलरेडी बना हुआ है। अब इसको सॉल्व आपको करना है, तो क्या करेंगे आप देखिए, हम क्या बताए थे आपको कि माइनस वाला है, तो माइनस का इसमें माइनस था तो माइनस रखा, इसमें प्लस है मतलब प्लस वाला। अब देखिए मिल भी रहा है, फार्मूला में अगर मिलाएंगे तो अब देखिए अगर आप 0.87 यानी 0.87 और 0.13 एक 3 को अगर आप मान लेते हैं, इसको ए मानिए इसको बी मानिए, तो देखिए ए क्यू प्लस बी क्यू, ए प्लस बी इंटू है ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। उसी तरह नीचे देखिए ए स्क्वायर माइनस ए बी और प्लस है बी स्क्वायर। अब देखिए ऊपर टर्म मिला तो इसमें से छूट क्या रहा है, ए प्लस बी। इसका मतलब है कि इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए प्लस बी होगा, यानी 0.87 और प्लस 0.13, यानी जोड़ेंगे तो कितना होगा, 7 3 10 के 0 8 और 1 9 और 1 10, 1.0 आने कितना आ जाएगा, इसका आंसर 1 आ जाएगा। तो ये दोनों फार्मूला पे आपको सवाल हमने दिखाए, ए क्यू प्लस बी क्यू पे और ए क्यू माइनस बी क्यू। अब अगला सवाल लेते हैं, वो देखिए किस आधार पर बना हुआ है और उसे कैसे सॉल्व करेंगे उसे देखिएगा। इस सवाल को आप लिखना चाहते हैं वीडियो पॉज करके लिख लीजिए। नेक्स्ट सवाल देखिए,
अगला सवाल कह रहा है कि 0.2 इंटू 0.2 और प्लस दे रखा है 0.02 इंटू 0.02 और माइनस है 0.4 इंटू 0.02 ये है। और बाय में क्या दे रखा है, तो बाय में दे रखा है 0.36। ये सवाल है। अब देखिए इस सवाल को ऊपर में अगर देखा जाए तो अगर इसको a मानते हैं तो हम क्या लिखेंगे, एक बार लिख लेते हैं 0.2 का होल स्क्वायर लिखेंगे ना, प्लस 0.02 का होल स्क्वायर ये लिखेंगे, कोई दिक्कत। अब देखिए आगे क्या है 0.4 है तो और 0.2 हम देख रहे हैं कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आ रहा है, तो हमें याद है माइनस वाला फार्मूला है, तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला क्या होता है कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ये होता है फार्मूला। लेकिन यहाँ पे आप सबसे पहले सवाल को देखिए तो उसमें 2ab नहीं हो रहा है, 0.4 इंटू 0.02 है, तो कैसे होगा। तो हमें देखिए ए की जगह पर क्या है 0.2 है, अगर हम इसको 2 इंटू 0.2 लिखते हैं तो 2 दूनी 4 हो जाएगा, और इंटू क्या है 0.02। अब देखिए फार्मूला सेट हो गया, किस पर सेट हुआ, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, जो किसका फार्मूला है फ्रेंड्स, a माइनस बी का होल स्क्वायर का। तो आप क्या करेंगे, इसे आप लिखेंगे आप 0.2 माइनस 0.02 का होल स्क्वायर, और बटे में कितना है 0.36। अब देखिए 0.2 माइनस 0.02, 0.2 का मतलब कितना हो गया कि 0.20 और 0.02। अब इसको घटाएंगे तो क्या बचेगा 0.18, ये बचेगा ना। तो आप क्या लिखेंगे इसको, अब इसको माइनस करके लिख दीजिए 0.18 का क्या होल स्क्वायर, और नीचे है 0.36। हम इसको लिख सकते हैं 0.18 इंटू 0.18, और बाई इसको लिख सकते हैं 2 इंटू 0.18। समझिए कैसे, 18 दूनी 36, तो इसको लिख दिए। अब ये पावर 2 से 2 बार लिख दिए। अब देखिए एक क्या हो गया, कट गया, ये 2 से कट गया, 2 नंबर 18, यानी आंसर क्या हो गया 0.9 आ गया फाइनल आंसर। तो फ्रेंड्स इस तरह से आप बोर्ड मास पे जो आधारित सवाल होते हैं, यानी उसमें ये भी हो सकता है कि अलजेब्रा का मेथड रहे तो उस तरह से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। आइए एक और सवाल लेते हैं। नेक्स्ट सवाल, जब प्लस में दिया रहे और ए प्लस बी का होल स्क्वायर पे, तब उसे कैसे सॉल्व करते हैं। इस सोल्यूशन को अगर लिखना चाहते हैं इसको लिख लीजिए, स्क्रीनशॉट लगता है वो भी कर लीजिए, जो आपको उचित बुझाता है। आई होप फ्रेंड्स आपने लिख लिया होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगला सवाल देखिए क्या है, 0.2 इंटू 0.2, फिर प्लस है 0.8 इंटू 0.8, और फिर प्लस दे रखा है 2 इंटू 0.16, ये दे रखा है। और बाय में क्या दे रखा है, तो बाय में दे रखा है 0.2 और प्लस 0.8। इसे आपको सॉल्व करना है। फिर से देखिए, अगर हम इसको a मानते हैं, इसको b मानते हैं, तो मेरा क्या बनेगा कि 0.2 का होल स्क्वायर प्लस 0.8 का होल स्क्वायर और प्लस 2 इंटू, अब देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है। यानी हमें जो सवाल दे रखा है वो इस तरह होना चाहिए, लेकिन जो हम यहाँ सॉल्व कर रहे हैं उसमें देख रहे हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है, बाद में 2ab तो आना चाहिए ना। अब देखिए 16, इसको हम लिख सकते हैं 0.2 इंटू 0.8, क्या 8 दूनी 16, 0.16 हो जाएगा। अब उसको हम सेट कर दिया, नीचे क्या लिखेंगे हम, जो दे रखा है 0.2 प्लस 0.8। अब देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यानी क्या हो जाएगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर, इतना का क्या हुआ स्क्वायर, और नीचे है 0.2
प्लस 0.8 यानी नीचे 1 है ऊपर 2 है, तो एक तो क्या हो गया, कट गया, बचा क्या 0.2 प्लस 0.8 यानी कितना बचा 0, जोड़ेंगे 8 2 10, यानी यहाँ भी आंसर आपका क्या आएगा 1 आ जाएगा। फाइनल आंसर क्या हो गया फ्रेंड्स 1 हो गया। एक आखिरी सवाल लेते हैं आज से क्लास का, और हम यही बोलेंगे फ्रेंड्स कि अगर मेरा क्लास आपको अच्छा लगता है तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, अगर नए हैं तब, पहली बार वीडियो को देख रहे हैं तो। आखिरी सवाल देखते हैं आज से क्लास का, इसका भी सॉल्यूशन आप लिखना चाहते हैं तो लिख लीजिए। चलिए नेक्स्ट सवाल देखिए। अगला सवाल देखिए, कहता है कि 3 दशमलव ये है, फिर माइनस दे रखा है 2 इंटू 3.75 गुना 2.75 प्लस 2.75। अब हम इस चिन्ह को मिटा देते हैं फ्रेंड्स, क्योंकि इसका जरूरत नहीं है, आप समझ गए यही काफ़ी है। अब देखिए सॉल्यूशन कैसे होता है, फिर दिया 0.75 ये सवाल है। उसके बाद इसको सॉल्व करने के लिए कहा जाता है। कैसे सॉल्व करेंगे आप इसको, अगर ये मानते हैं तो 3.75 का क्या लिखेंगे होल स्क्वायर, माइनस 2 इंटू 3.75 2.75 प्लस 2.75 का होल स्क्वायर। फ्रेंड्स एक बात को याद रखिएगा कि दशमलव के बाद जो संख्या होता है उसे हम 75 100 125 ऐसा नहीं पढ़ते हैं, उसे हम प्रत्येक डिजिट को गिनते हैं। जैसे कि 3.75 बोलने नहीं बोला जाता है, क्या बोलेंगे 3.75 बोलेंगे, है ना। अब देखिए a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, फार्मूला क्या होता है फ्रेंड्स, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर कर दीजिए। अब देखिए 3.75 275 घटाएंगे तो क्या बचेगा 1 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा। तो फ्रेंड्स आज हमने बोर्ड मास का जो क्लास था इसमें कुछ सवाल आपको बताए हैं, उसका सॉल्यूशन दिखाया। आपको कैसा लगा है ऐसा क्लास कमेंट करके जरूर बताइएगा। इस सॉल्यूशन का लिखना चाहते हैं तो लिख भी लीजिए, वीडियो को पॉज करके, या स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं वो भी ले लीजिए। तो फ्रेंड्स अपना कमेंट, अपनी प्रतिक्रिया जो है आज से क्लास आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आज से क्लास हम यहीं खत्म करते हैं, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। आज से क्लास आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा, अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, ज़्यादा शेयर कीजिए, और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए फ्रेंड्स मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए आप सबको थैंक यू।